Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is tragedy. Definition of tragedy. Tragedy is the imitation of an action, serious, complete, and of a certain magnitude in a language, beautiful in different parts with different kinds of embellishment through action and not narration, and through scenes of pity and fear, bringing out the catharsis of these emotions. ट्रेजेडी में एक्शन का इमिटेशन होना चाहिए, वो एक्शन ऐसा होना चाहिए, सीरियस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और मैग्नीट्यूड होना चाहिए। मैग्नीट्यूड मीन्स लेंथ और साइज, ना तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए ट्रेजेडी और ना ही छोटी होनी चाहिए, एक फिक्स और मैग्नीट्यूड लेंथ होनी चाहिए। यहाँ पर वो एक्शन होनी चाहिए। यहाँ पर एरिस्टोटल ने कहा है इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, यानी जो लेजेंड्स हैं, सीरियस पीपल हैं, नोबल लोग हैं, इनके जो काम है, इनकी जो डेट्स हैं, इनका इमिटेशन होना चाहिए, यानी ये सीरियस एक्शन होनी चाहिए, कॉमिक नहीं। सीरियस होगा तो इसका इमिटेशन होगा। एम्बलिशमेंट, एम्बलिशमेंट मीन क्या है? डेकोरेट करना, अच्छा करना। अब जो लैंग्वेज है इसको डेकोरेट करना, इसको ब्यूटीफुल करना है, तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच, एम्बक मीटर और अप्रोप्रिएट मीटर डिमांड करते हैं। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, एक्शन, डिक्शन, इन सब का इस्तेमाल करके वो लैंग्वेज ब्यूटीफुल होगी। अब ये जो इमिटेशन होगा ये एक्शन से ही होगा, ना कि नरेशन से होगा। मतलब ये जो इमिटेशन होगा वो ड्रामाटाइज होगा, इसको एक्ट किया जाएगा और इसका नरेशन नहीं होगा। जैसे एपिक में उसे बताया जाएगा इसका नरेशन होता है, वैसे नहीं होगा, लेकिन एक्टिंग होगी, लेकिन जो इमिटेशन है इसको एक्ट किया जाएगा। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी का जो एम है, जो होल है, वो बताया है। पिटी और फियर क्रिएट करने वाले सीन्स होने चाहिए और इन सीन से जो ये इमोशंस हैं, फियर और पिटी नहीं, बल्कि यहाँ पर एंजाइटी भी आ सकती है और बहुत सारी फिजिक्स भी आ सकती हैं, तब ही ये इमोशंस, फीलिंग्स का कैथार्सिस होगा। इनको क्लियर करना और इनको प्योरीफाई करना, ये एम्स है ट्रेजेडी की। तो ये तो थी अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। नेक्स्ट, 6 constituent parts of tragedy according to Aristotle. Plot, character, thought, diction, song, spectacle. First, plot. The first importance in tragedy, soul of tragedy, plot includes a logical and inevitable sequence of events. The action tragedy imitates is its plot, completeness of plot, beginning, middle and end, magnitude, length, size, kinds of plot, simple and complex, unity of plot. ये ट्रेजेडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और एरिस्टोटल ने इसको सोल का नाम दिया है। विदाउट करैक्टर ट्रेजेडी देखी जा सकती है, लेकिन विदाउट प्लॉट नहीं देखी जा सकती। ट्रेजेडी में जो सीन्स होते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, इनको लॉजिकली और इनविटेबल होना चाहिए। इनमें से एक सीन में निकाल दिया जाए तो प्लॉट मुकम्मल नहीं होता। जो ट्रेजेडी का एक्शन में इमिटेट किए जाते हैं वही प्लॉट होते हैं। प्लॉट का प्रॉपर बिगिनिंग होता है, मिडल होता है और एंड होता है। प्लॉट का सर्टेन मैग्नीट्यूड होना चाहिए, इसकी अप्रोप्रिएट लेंथ होनी चाहिए। प्लॉट ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। अरिस्टोटल ने 2 प्लॉट यहाँ पे डिस्कस किए हैं, सिंपल प्लॉट और कम्प्लेक्स प्लॉट। प्लॉट की जो यूनिटी है वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। Second, character. In a perfect tragedy, character will support the plot. For essential of a successful characterization, the character must be good, the character must be appropriate, the character must be true to life, the character must be consistent. ट्रेजेडी में प्लॉट को सपोर्ट करने का काम है करेक्टर का। अरिस्टोटल ने 4 ज़रूरी करेक्टराइजेशन बताए हैं। करेक्टर का अच्छा होना चाहिए, इसके एक्शन से इसका पर्पस क्लियर होना चाहिए। प्लॉट में जो
करेक्टर्स हो उसे वैसे ही दिखाना चाहिए। अगर कोई मर्द है तो उसे मर्द ही दिखाना चाहिए, अगर कोई स्लेव है तो उसे स्लेव ही दिखाना चाहिए, अगर कोई वुमेन है तो उसे वुमेन ही दिखाना चाहिए, अगर कोई गर्ल है तो उसे गर्ल ही बताना चाहिए। करेक्टर को ऐसा दिखाना चाहिए जैसे प्लॉट में रियल लाइफ में होते हैं। इनको जो नेचर है ट्रेजेडी के शुरू से लेकर एंड तक एक जैसी ही दिखानी चाहिए, बल्कि इसमें नो चेंजिंग, इसमें चेंज नहीं होना चाहिए। राउंड करेक्टर चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू सीन। थर्ड, थॉट। Thought is third in importance. It is found when something has to be proven. The Aristotle says that about thought, it also includes themes of the play. Thought, that is the ability of saying what is possible and appropriate in given circumstances. Thought is the intellectual element in tragedy and it is expressed through the speech of a character. ट्रेजेडी में थॉट कब दिखता है? जब कुछ प्रूव करना हो। जब कुछ प्रूव करना हो तो वहाँ थॉट आता है। थीम जो है वो थॉट के अंदर आती हैं। थॉट एक इवेंट है, वहाँ पर वो अप्रोप्रिएट है। जो पॉसिबल है वो बोलना थॉट है। थॉट जो है वो इंटेलेक्चुअल इवेंट का ट्रेजेडी है। थॉट ऑडियंस को कोई मैसेज कन्वे करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। फोर्थ, डिक्शन। It is a selection of words or vocabulary used by the dramatist. Diction is the expression of the meaning in words and its essence is the same both in words and prose. He meant on it used and various kinds on themes or verses fit for evoking emotions which the poet wanted to evoke. ड्रामा में जो वोकेबलरी, जो वर्ड सिलेक्ट करता है वो डिक्शन है। वर्ड्स और वोकेबलरी ऐसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू करेक्टर। ड्रामाटिस्ट के माइंड में जो चीज़ चल रही होती है इसको एक्सप्रेस करने का एक्शन करता है। वर्ड्स और प्रोज में इनका जो सेंस है वो चेंज नहीं होता। डिक्शन का यूज़ कहाँ पर होता है? इमोशंस को क्रिएट करना, वहाँ पर जो डिक्शन है वो यूज़ की जाती है। Fifth, music, song, melody. Song or the lyrical element is to be found in the chorus parts of a tragedy. It distinguishes the tragedy from the epic. It adds for narrative style and make aware the audience about the events that don't occur before their eyes and on the stage. Catches the attention of audience. म्यूज़िक का जो पार्ट है ट्रेजेडी में ये इसको सुपीरियर बनाता है अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। एपिक में जो म्यूज़िक, सॉन्ग, मेलोडी नहीं होती जो ट्रेजेडी में होती है। बहुत सारी चीज़ें स्टेज पर नहीं दिखाई जाती। कोई करैक्टर हवा में उड़ रहा है, ये ग्रीक टाइम है, इस वक्त ये दिखाना पॉसिबल नहीं। इसको बताने का टाइम एक तो नरेशन करेगा या म्यूज़िक से इस सीन को अच्छे से दिखाया जा सकता है। Spectacle. Spectacle is the organization of the scenic effect on the stage. The spectacle has more to do with stagecraft than with the writing of poetry, and hence Aristotle is of the view that the dramatist must depend for its effect on his own powers rather than on spectacle. There can be no worse enemy of the art of the dramatist than the theatre manager. स्पेक्टिकल्स को अगर समझना है तो मॉडर्न सेंस में स्पेशल टेक्स्ट कह सकते हैं। स्पेक्टिकल में ड्रामाटिस्ट कुछ नहीं कर सकता, वो लिख नहीं सकता, स्टेज में अपनी मर्जी नहीं कर सकता। बेसिकली जो स्टेज डिज़ायर है वो स्पेक्टिकल करवा सकता है। ट्रेजेडी स्पेक्टिकल में नहीं आती। अरिस्टोटल का मानना है कि ड्रामाटिस्ट ने अपनी इंटेलेक्चुअल में अपनी पावर पर रहना चाहिए, स्पेक्टिकल में नहीं रहना चाहिए। अपनी राइटिंग में या अपने सॉन्ग्स में वो जो कुछ सब कुछ स्पेक्टिकल करता है, वो बताना चाहता है कि स्पेक्टिकल पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर ड्रामाटिस्ट एक चीज़ को बता नहीं सकता, इसको दिखानी पड़ेगी और थिएटर में वो चीज़ नहीं होती। दैट्स ऑल।